हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति के बारे में, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो पूरक और संपूरक कोण होते हैं उन्हें हम आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो पूरक कोण है 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा करके, और 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा करके हम किस तरह से जो फंक्शंस है उन्हें बदल सकते हैं, और हमने उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बच्चों बात करेंगे कि जो त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं हैं, आइडेंटिटीज हैं, वो क्या होती है, और इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको सिर्फ 3 मेन फॉर्मूले याद रखने हैं। उन 3 फॉर्मूले से आप और 3 यानी कि 9 फॉर्मूले बना सकते हैं, और उन्हें यूज करके, और अब तक जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं उनमें रिलेशन जो पढ़ा है उन सबको यूज करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से समझिए, ठीक है। तो मैं पहले आपको वो 3 मेन फॉर्मूले बता देती हूँ। देखो, पहला है हमारा कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है, इसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका मान क्या होता है? हमेशा 1 होता है। और दूसरा आपको बता देती हूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान भी 1 होता है। इसे माइनस करने पर इसका मान 1 आता है। और तीसरा है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। आपको ये तीनों फॉर्मूले याद करने हैं। इन 3 से ही हम और भी 3 फॉर्मूले बना सकते हैं, 3 तो इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है। साइन कोस है एक दूसरे के साथ, इसमें टेन सेक के साथ है, और इसमें कोट कोसेक के साथ है। इन दोनों में माइनस हो रहा है, माइनस करने पर इनका मान 1 आता है। अब देखो इसमें क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, अगर कोस को इधर ले जाओ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ठीक है। या फिर आप क्या करो, साइन को इधर ले जाओ, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है। इससे ये 2 और फॉर्मूले बन गए हमारे पास। ये टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ये इधर ये tan है, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? हमारा सेक स्क्वायर थीटा होगा। एक फॉर्मूला बन गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि tan को इधर ले जाओ और 1 को इधर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा हमारे पास? tan स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले हमारे बन गए हैं एक ही फॉर्मूले से। अब इस पे आते हैं। 1 प्लस, ये इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के। और दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? 1 को इधर ले जाओ, कोट को इधर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा कोट स्क्वायर थीटा के। इन्हें हम कहते हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं, आइडेंटिटीज होती है ये हमारी। इनसे हम क्या करते हैं, अब इन पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों, हम पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं आती तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको सोचना होगा कि ये इसके बराबर कैसे हो सकता है। अब हम इसमें क्या लेते हैं, LHS लेके चलते हैं, या फिर आप RHS लो, उससे LHS प्रूव कर दो, या ये लेके RHS प्रूव कर दो। तो हमने लिया है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अभी आपने आइडेंटिटीज जो पढ़ी थी उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे ये 1 है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। आप जो भी यहाँ पे आइडेंटिटीज लगा रहे हैं उसको आपको लिखना भी होगा साइड में, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये अगर a है और ये b है तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है। कौन सा फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है? इसमें एक बार हम माइनस कर देते हैं और एक बार प्लस कर देते हैं,
और उनके आपस में गुना कर देते हैं। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा, माइनस करा फिर गुना में sec थीटा प्लस tan थीटा, और बटे में हम लिखेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा। अब देखो ये sec थीटा माइनस tan थीटा है और ये भी sec थीटा माइनस tan थीटा है, तो ये इससे कट गया, तो हमारा क्या बचा sec थीटा प्लस tan थीटा, और यही क्या है हमारी RHS। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, हमने सिर्फ इसमें दो आइडेंटिटीज लगाई। पहले में हमने इसका वैल्यू लिख दिया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। फिर हमने ये फॉर्मूला खोला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है a माइनस b गुना a प्लस b के होता है, ये हमारा कट गया और जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों कि sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा tan थीटा प्लस कोट थीटा के होल स्क्वायर के। ये हमें सिद्ध करना है। इसमें हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे। sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इनसे रिलेटेड भी हमने क्या पढ़ी है, अभी आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई है, सर्व समीकरण के बारे में बताया है कि sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ। और इसी तरह से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने ये लिख दिया है। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, एक और एक 2। अब हमने यही फॉर्मूले क्यों खोला है, क्योंकि हमें इसे कन्वर्ट tan और कोट में करना है, और हमारे पास tan और कोट में कन्वर्ट करने के लिए यही फॉर्मूले हैं जो हमने अभी पढ़े भी हैं। ठीक है, और हमें ये कैसे करने हैं, हमें a प्लस बी को होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको बनाना है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कोट थीटा, ये आएगा। अब इसमें से हमारे पास दो टर्म तो आ गई है, तीसरी नहीं आई है, तीसरी में 2 आ गया है, लेकिन tan और कोट नहीं आया है। आपको पता है बच्चों, मैंने बताया था कि जो tan थीटा होता है वो बराबर होता है 1 कोट थीटा के। ठीक है, यानी कि अगर इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूं tan थीटा इंटू कोट थीटा के मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ 2 है, 2 में क्या गुना होगी 1, कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं। अब इस 1 की जगह मैं ये भी तो लिख सकती हूँ tan थीटा इंटू कोट थीटा, मान तो इसका यही है, क्योंकि इसको भी अगर हम लिखेंगे काटेंगे तो 1 ही आएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ये गुना tan थीटा और कोट थीटा। ठीक है, मैंने 1 की जगह tan थीटा कोट थीटा लिख दिया क्योंकि इसका मान होता है। अब ये हमारा क्या बन गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, जिसमें a हमारा tan है और b हमारा कोट है। तो हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या है हमारी RHS है। ठीक है, हमने इन दोनों का फॉर्मूला लिखा, tan और कोट में एक तरफ कर लिया, ये 2 आ गया, 2 में हमने गुना कर ली tan थीटा कोट थीटा की, क्योंकि इनका मान भी क्या होता है 1 होता है, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया है tan थीटा प्लस कोट थीटा के होल स्क्वायर का, जो हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों कि अंडर रूट 1 माइनस कोसेक डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसेक बराबर कोसेक a माइनस कोट a। ये हमें सिद्ध करना है कि ये साइड इस साइड के बराबर है। अब जब इस तरह के हमारे अंडर रूट में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये हमारे फंक्शन में हो या फिर हमारी संख्या में भी हो, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में नीचे हमारा अंडर रूट है तो हम उस अंडर रूट को हमेशा खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो हम इसे खत्म कैसे करते हैं, जो इसका अपोजिट साइन होता है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें भी हम वही करेंगे, तो LHS ले लेते हैं हम, तो 1 माइनस कोसे, ठीक है, 1 प्लस कोसे, ये 1 प्लस कोसे है, तो हम 1 माइनस कोसे से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो हमें क्या मिला, अंडर रूट, ये हो गया 1 माइनस कोसे का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोसे का होल स्क्वायर, और नीचे हमें मिला 1 माइनस कोस स्क्वायर है, दोनों के आपस में गुना करोगे, ये क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कोस स्क्वायर 1। अब ऊपर वाले में ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारे पास 1 माइनस
कोस ए, और नीचे ये क्या बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये साइन स्क्वायर ए, अब इसको लगा देती हूँ। अब देखो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट ऊपर वाला चला गया और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट चला गया, तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस कोस ए बटे साइन ए। अब एक बार हम लिख देंगे 1 के बटे में साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। 1 बटे साइन ए क्या होता है कोसेक ए, साइन ए किसका उल्टा होता है कोसेक का उल्टा होता है, और कोस ए बटे साइन ए क्या होता है कोट ए होता है, तो माइनस कोट ए। देखो आपने जो पहले भी फॉर्मूले पढ़े वो भी इस क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, तो आपको सारे याद होनी चाहिए। 1 बटे साइन में क्या होता है कोसेक ही होता है, कोसेक और साइन आपस में अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। टैन और कोट आपस में उल्टे होते हैं, ठीक है। कोस और सेक आपस में उल्टे होते हैं। दूसरा कोट ए क्या होता है कोस बटे साइन, और टैन ए क्या होता है साइन बटे कोस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है हमारी आरएचएस है जो हमें सिद्ध करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कोट स्क्वायर ए बराबर होगा सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। तो हम ऐसे करेंगे, इसमें क्या करते हैं एलएचएस लेके चलते हैं। अब आप इसमें देखिए ये टैन है और ये कोट है, इसे हमें सेक और कोसेक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें जो हमने सरसमीकाएं पढ़ी है उसमें इस तरह के फॉर्मूले, तो हम कैसे करेंगे उसे ना, पहले तो हम 2 प्लस ये है 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, टैन किसका उल्टा होता है कोट का उल्टा होता है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ कोट स्क्वायर ए, और कोट टैन का उल्टा होता है तो इसे मैं लिख सकती हूँ टैन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसे मैं लिख देती हूँ 1 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। एक को मैं इसके साथ ले लेती हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये और ये दोनों क्या बन गए हमारे फॉर्मूले बन गए हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए मतलब कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मतलब सेक स्क्वायर ए, और ये क्या है हमारी आरएचएस है। यही हमें क्या है सिद्ध करना था, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो बहुत ही आसान है इस तरह के क्वेश्चंस करना। आपको पता है कि आपको सिद्ध क्या करना है, आपको आंसर क्या लाना, आपको ये भी पता है, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मूले को किस तरह से खोलना है, ठीक है। बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें है कि साइन की पावर 6a प्लस कोस की पावर 6a बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। हमें इस साइड को इस साइड के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। अब ये जो साइन की पावर 6a है और कोस a है, इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। बच्चों आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई बेस है, बेस की पावर है, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस इसे ही हमें इसमें लगाना है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं साइन की पावर 2a की पावर 3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई ये इसी के बराबर होगा। इसी तरह से हम कोस में भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर a की पावर 3। ये हमने क्या लिया एलएचएस लिए। अब ये हो गया, इसको हम पूरा a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, तो ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला हो गया। a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये फॉर्मूला होता है। a की जगह साइन स्क्वायर है और b की जगह कोस स्क्वायर है, तो आप इसको फॉर्मूले को खोलोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a यानी कि a प्लस b, फिर साइन a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो जब साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे आप तो साइन की 4a आ जाएगा, ठीक है, प्लस कोस की पावर 4a और माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया पूरा। अब हमारे पास ये बचा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a, ठीक है। अब ये तो है हमारे पास, हमें इसे क्या करना है, हमें इसे एक फॉर्मूला बनाना है। किसका फॉर्मूला बनाना है, हमें इसे फॉर्मूला बनाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर का, तो वो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होगा। इसे कैसे बनाएंगे, इसमें ये हमारे पास, इसमें अगर हम 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए को जोड़ दे
और 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए को माइनस कर दे। भाई माइनस कर दिया प्लस कर दिया, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, ठीक है, ये कट जाएगा, मान तो यही होगा। जैसे हमें गुना और भाग करते हैं किसी संख्या को सेम संख्या से, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू पर। इसी तरह से इस समीकरण पे भी कुछ इसका फर्क नहीं पड़ेगा, हमने उसी संख्या को जोड़ दिया, उसी संख्या को उसमें माइनस कर दिया, और हमारे पास ये बचा हुआ माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब देखो हम इसमें दो फॉर्मूले बना सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं, a माइनस बी का भी होल स्क्वायर बना सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमें बनाना क्या है, तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे है -3 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, माइनस का है, तो ये तो हमारे पास माइनस का है, तो जब इसमें माइनस का 2 और जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, तो ये माइनस तो इसके साथ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का बचेगा। तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखूंगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये 2 और ये 1, तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। हमने सिर्फ क्या करा, फॉर्मूले बनाए हैं। पहले हमने यहाँ पे इसे, इनकी जो पावर है इनको ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, फिर ए की क्यूब बी की क्यूब का हमने फॉर्मूला खोल दिया, फिर ये हमारा 1 के बराबर होता है, ये हट गया यहाँ से। फिर हमने इसमें देखा, इसमें हमने क्या करा, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस करा और 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस कर दिया। माइनस वाले को हमने जो हमारा बचा हुआ था उसके साथ माइनस करके अलग, ये हमारा आ गया है, और इससे हमारा एक फॉर्मूला बन गया है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो सारे की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, और ये है हमारी क्या, RHS है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, एक बार दोबारा से रिवाइज करना है, इसे मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर होगा 2 सेक थीटा के, ठीक है। इसमें हम करेंगे LHS को लेके चलेंगे, और इन दोनों में हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म में जो हमारे पास पद है ये दोनों, इसमें हम कॉमन एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे हम कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, जब लेंगे तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब प्लस कोस थीटा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे हम खोल देंगे, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab माइनस साइन 2 साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बटे कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि इन दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है, तो हम इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा और बटे कोस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 2 हुआ, इसमें से और इसमें से हम क्या ले लेंगे, 2 बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे बचेगा हमारे पास कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट गया, तो ये बचा हमारे पास 2 बटे कोस थीटा। अब कोस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है, तो हम कोस 1 बटे कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो ये हमारा आ गया 2 सेक थीटा, यानी कि RHS हमारी आ गई है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस हम इन फॉर्मूले से कर सकते हैं जो हमारी सरसमीकाएं हैं। हम इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं, अपनी नोटबुक में नोट्स बना के प्रिपेयर रखने हैं, बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इस पे अच्छे से कमेंट कर पाओगे। ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें बस कहीं पे भी कोई भी जो फॉर्मूला है वो लग जाता है, तो आपको सिर्फ सोचना है कि हमें क्या प्रूव करना है, जो हमें प्रूव करना है उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। जब आप इसे ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आपका आंसर जरूर प्रूव हो जाएगा उसमें। और इससे, इस पूरे चैप्टर से और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अगली वीडियोस में
लेके आऊंगी, ठीक है, उनका लेवल थोड़ा सा इससे अच्छा होगा। और तो आप तब तक सारे अपने जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करें, नोट करें, और सारे फॉर्मूले और सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। और जो मैंने आपको एक टेबल बताई थी ना, एंगल्स की जो टेबल बताई थी, वो भी आपको पूरी याद होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और साथ के साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।